काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमारत का दो रोज़ा दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी हमरा थे। मेहमान सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने क़ज़िक सदर को फूल पेश किए। कासिम जोमारत, सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म के दरमियान खुशखबार जुमलों का तबादला। मेहमान सदर को निशान पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। दंगा क्या होता है, फसाद क्या होता है, इंतशार क्या होता है, गाली गलोच कैसे की जाती है, औरतों को आवाज़ें कैसे कसी जाती हैं, जलसों में औरतों को आवाज़ें कैसे कसी जाती हैं, ज़ोमाइनी जुमले कैसे बोले जाते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे की जाती है, किसी को चोर डाकू कहना कितना आसान है, किसी की इज्जत उछालना कितना आसान है। फसाद और इंतशार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा है। माजी में लोगों को एहतजाज पर उकसाया जाता था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में सियासी इंतकाम को फरोग दिया गया। ये 3 दिन लाहौर के चक्कर लगाते रहे, लेकिन लोग इनकी कॉल पर बाहर नहीं निकले। वो मुल्की इमलाक को जला रहे थे और हम इसे संवार रहे थे। गालम गलोच की सियासत को खत्म करना होगा। बाकी सूबे की तरह खैबर पख्तूनख्वा क्यों तरक्की नहीं कर रहा, न डर तालिबा का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से सवाल। पेशावर में यंग लेडीज़ कन्वेंशन की तकरीब के दौरान तालिबा फातिमा खान ने पूछा, अगर यहाँ हकीकी हुकूमत है तो सूबे को तरक्की करनी चाहिए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने जवाब देने के बजाय तालिबा को मुखालिफ सियासी जमात की कारकुन करार दे दिया। कहा, हमारी तरक्की आपको शाऊर देना है, लाहौर की तरक्की पूरे पंजाब की तरक्की नहीं। तालिबा फातिमा ने सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, PTI हुकूमत सियासी मकासद के लिए नौजवानों को इस्तेमाल कर रही है। हकीकी तरक्की की बजाय नफरत पर जोर दिया जा रहा है। बानी तहरीक इंसाफ की आंख में मसला आया। उन्होंने खुद कहा उन्हें इंजेक्शन पिम्प से लगवाया जाए और ख्वाहिश का इजहार किया कि उनका ट्रीटमेंट पिम्प से ही करवाया जाए। विफाकी वजीर कानून ने कहा, दोबारा भी कोई मसला आया तो इन्हें ये सहूलियात दी जाएंगी। अपोजिशन लीडर अलामा नासिर अब्बास का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, बानी तहरीक इंसाफ का इलाज उनके डॉक्टर से क्यों नहीं कराया गया। जेलों में कैद सियासतदानों को इलाज के लिए जाती डॉक्टर्स की सहूलत मुयस्सर थी। वजीर कानून बताएं कि सेनेटर्स जेल जा सकते हैं या नहीं। सेनेटर अली जफर ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ के डॉक्टर से उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। ये बहुत संजीदा मसला है। आंख का बहुत ज्यादा नुकसान होने का खदशा है। इंसानियत के तकाजे पूरे करते हुए 2 माहिर डॉक्टर्स की रसाई बानी तहरीक इंसाफ तक दी जाए। पिम्स को हिदायत की जाए कि मुकम्मल रिपोर्ट जारी करें। सेनेट का इजलास 6 फरवरी की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी। पाकिस्तानियों की अक्सरियत को इदारा जाती बदउनवानी का सामना नहीं। FPCCI ने शफाफियत और एहतसाब पर सर्वे जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 67% शहरियों ने बदउनवानी का सामना करने की तस्दीक की। 27% राय दहिंदगान जाती तौर पर रिश्वत सताने का शिकार हुए। सर्वे में अवामी तासुर और जाती तजुर्बे या मुशाहिदे में वाज़ेह तजाद। 68% राय दहिंदगान के मुताबिक सरकारी इदारों में रिश्वत सतानी आम है। 56% शुरा के तासुर के मुताबिक सरकारी इदारों में अक़रबा परवरी मामूल है। 59% राय दहिंदगान के मुताबिक सरकारी इदारों या ओहदेदारों में गैर कानूनी ज़राए से दौलत बनाने का रुझान है। सिर्फ 24% शहरियों ने कहा उन्होंने अक़रबा परवरी और मेरिट की खिलाफ वर्जी खुद भुगती। एक झूठी स्टेटमेंट ने कई 100 अरब रुपए का पाकिस्तान की हवाबाजी की सनत को नुकसान पहुंचाया। परसेप्शन हमारे वो एहसासात होते हैं, वो ख्यालात होते हैं जिनका मुहर्रिक तासुबात भी बन सकते हैं। डिप्रेशन एक ज़हनी कैफियत का नाम है कि जिसमें आप खुद से खुद एतमादी ख़त्म करके आप बिस्तर पे लग जाते हैं और अब दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एक झूठे बयान से हवाबाजी की सनत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। FPCCI पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब इंडेक्स की लॉन्चिंग तकरीब। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, बेबुनियाद तनकीद से खुद एतमादी को नुकसान पहुंचता है। एक सियासी गिरोह ने अपने मफाद के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया और सत्यानाश और बेड़ा गर्क जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। बदउनवानी के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम किए। सर्वे दुरुस्त हकायक तक पहुंचने के लिए किया गया। सर्वे डाटा पर मबनी है।
मुल्क में ज़राअत के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। किसानों के पास अगली फसल काश्त करने की सलाहियत नहीं। पीपल्स पार्टी ने किसानों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का मुतालिबा कर दिया। नदीम अफजल चंद और चौधरी मंजूर हुसैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चौधरी मंजूर ने कहा, हमारे 3 मुतालिबात हैं। किसानों को ज़राई पैकेज दिया जाए, हुकूमत किसान से खुद आलू खरीदे, किसानों को बिलासूद ज़राई कर्जे दिए जाएं। नदीम अफजल चंद ने कहा, किसानों को अभी तक सैलाब वाली रकम नहीं मिली। किसान के लिए बिजली का रेट कम नहीं किया जा रहा। इस वक्त तमाम किसान तंजीमें रो रही हैं। ये बलोची कह के बलोच को ना मारो। उन्होंने ये दहशतगर्दों की कोई लसानी एफिलिएशन, कोई मजहबी एफिलिएशन नहीं होती। ये दहशतगर्द होते हैं, ये सिर्फ बहाना, एक साइड पर वो टीटीपी दाढ़ी रखकर मजहब का बहाना बनाकर और ये दाढ़ी के बगैर बीएलए लसानियत का बहाना बनाकर वही काम कर रहे हैं। ये छुपते हैं उन्हीं बलोच माओ बहनों और बच्चों के पीछे जिनके हकूक का ये बहाना बनाकर ये दहशतगर्दी कर रहे हैं। दहशतगर्दी का महरूमी या हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान को पंजाब से एनएफसी के तहत 40% ज्यादा हिस्सा मिलता है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हुकूक की जंग है तो शहरियों और इमलाक पर हमलों का क्या जवाज। लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बलूचिस्तान को पंजाब और सिंध से फीकस के हिसाब से 2 गुना से ज्यादा रकम मिलती है। बलूचिस्तान में 13 कैडेट कॉलेजेस हैं। 2 लाख आबादी वाले शहरों में एयरपोर्ट हैं। बलूचिस्तान में सड़कों के ढांचे को बेहतर बनाया जा रहा है। मजलूमियत और महरूमी का बयानिया नहीं चलेगा। जज्बात नहीं, जज इंसाफ से फैसला करें। विफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला। कहा, हमदर्दी या इखलाकियात कानून की जगह नहीं ले सकते। अदालती साख जज्बाती फैसलों में नहीं, कानून पर अमल दरामद में है। सिंध हाई कोर्ट का तालिब इल्म को स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान में शिरकत की इजाजत देने का फैसला कल अदम करार। फैसले के मुताबिक अदालती फैसलों की बुनियाद जाती अकायद या सियासी हकायक नहीं बन सकते। जजिस को बिला खौफ व इम्तियाज कानून के मुताबिक इंसाफ करना होता है। जजिस निजी अफराद नहीं बल्कि गैर जानिबदार मुंसिफ होते हैं। हमदर्दी को कानूनी जिम्मेदारी पर तरजीह देना अदालती मनसब से इनहराफ है। हाई कोर्ट्स हमदर्दी, मसावात या जाती एहसासात की बुनियाद पर हुक्म जारी नहीं कर सकती। जाती नेक नियति या बेलगाम इख्तियार आईनी निज़ाम का हिस्सा नहीं। आईनी अदालत को सुप्रीम कोर्ट की साबिका नज़ीर से इख्तलाफ का इख्तियार हासिल है। जस्टिस आमिर फारूक ने 18 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीरी हुक्मनामे की सूरत में जारी किया। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से बाज़ाब्ता इनकार। पीसीबी ने आईसीसी को ईमेल के जरिए आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक मैच ना खेलने की सूरत में पाकिस्तान को 2 पॉइंट्स का नुकसान होगा। नेट रन रेट मुतासिर होगा। पाकिस्तान के फैसले पर भारतीय मीडिया में हंगामा। आईसीसी की हंगामी बोर्ड मीटिंग बुलाने की इत्तलात। पीसीबी हुकाम का 2 टोक मौक़िफ़। कौमी वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा हफ्तर का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल। इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी, दिफा और तरबियत में ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का इयादा। लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा हफ्तर ने पाक बहरिया को इलाकाई अमन और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक अहम क़ुव्वत के तौर पर सराहा। मौजूदा 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात के दायरा-कार को मजीद मजबूत बनाने का फैसला। आज़रबाईजान नेवल फोर्सेस के कमांड रियर एडमिरल शाहीन की भी एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत और वुसअत देने के अज़्म का इजहार। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की बहरी सलामती और तरबियती ताउन पर तबादले ख्याल। मौजिज़ मेहमान को चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रियर एडमिरल शाहीन ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। राव अब्दुल करीम पंजाब पुलिस के नए सरबराह बन गए। बतौर आईजी पंजाब कमान संभाल ली। आईजी ऑफिस आमदवर पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आईजी राव अब्दुल करीम की यादगार शोहदा पर हाजिरी। कहा, अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ इक़दामात को मजीद मौसर बनाया जाएगा। महकमे में मौजूद काली भेड़ों को हरगिज़ रियायत नहीं दी जाएगी।
सानेहा भाटी गेट की शफाफ तहकीकात के लिए दरखास्त पर 3 मार्च को जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शहबाज रिजवी ने रिमार्क्स दिए। मुफाद आमा का मामला है, विफाकी हुकूमत का भी जवाब आना चाहिए। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। माँ बेटी का मैन होल में गिरकर जाँ बहक होना हादसा नहीं, मुजरिमाना गफलत है। सेक्शन 322 के तहत मुकदमा दर्ज करना नाकाफी है। वक़ूए की छानबीन और मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। जाँ बहक खातून के शौहर पर तशद्दुद पर वज़ीर आला मरियम नवाज शदीद बरहम। तशद्दुद की नौइयत का तयन करने के लिए गुलाम मुर्तज़ा का मेडिकल कराने का फैसला।